अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, और वेट कर रहे होंगे ग्रेड 7 के तमाम क्वेश्चंस जो हैं कंप्यूटर साइंस के, जो कि आपके फाइनल टर्म के पेपर में आने हैं। तमाम स्कूलों के पेपर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं। बेटा थोड़ा सा हमें लेट हुआ है वीडियो का, इसकी रीज़न ये होती है कि हमारी कोशिश होती है कि कोई क्वेश्चन आपका मिस ना हो। तमाम के तमाम वर्जन के तमाम क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर आप 100% मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपने वीडियो को पूरा देख लेना है। मैंने थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी कर दिया ताकि आपको वो याद भी हो जाए। तो बेटा वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है, और चैनल पे नए आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको नेक्स्ट पेपर भी मिलते रहे। तो बेटा पहला क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर का। प्लेजरिज्म की तारीफ करें और इसकी अकसाम बयान करें। अब देखिए प्लेजरिज्म क्या है, किसी के काम या आइडिया को अपना बना के पेश करना, कि उस तरह प्रेजेंट करना कि ये आपका है, ये प्लेजरिज्म कहलाती है। ठीक है, आपने किसी के काम को या आइडिया को अपना बना के पेश किया है तो ये प्लेजरिज्म है, चाहे वो पब्लिश किया हो या अनपब्लिश हो। मतलब कोई बुक है, मैं लिख रहा हूँ, वो मेरी है, और आप कह दें कि ये तो मैंने बनाई है, तो ये क्या हुआ, प्लेजरिज्म। अब इसकी टाइप्स हैं, ग्लोबल प्लेजरिज्म है, पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म है, पैच वर्क प्लेजरिज्म है, और सेल्फ प्लेजरिज्म है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा कि राइट 5 टेक्निक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है। तो ये 7 दी हुई हैं, आप कोई सी 5 कर लें। सोशल मीडिया के ज़रिए मार्केटिंग की जाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए मार्केटिंग की जाती है, ईमेल के ज़रिए कंटेंट मार्केटिंग की जाती है, वीडियो मार्केटिंग की जाती है। मतलब ये डिफरेंट टेक्निक हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो ये 5 नंबर का है, आप इनमें से कोई 5 कर लीजिएगा। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन का, और ये 6 नंबर का है। अच्छा बेटा, अगर आपको अभी तक भी ये कन्वर्जन नहीं आती है बाइनरी से डेसिमल, तो अब कर लें। ये आपको मैं इस तरह बताऊंगा, आपको फ़ौरन याद हो जाएगी। अगर आती है तो इसको आगे कर दें वीडियो को, वरना तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मसलन अब ये हमारा क्वेश्चन है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। अब आपने क्या करना है, देखिए 1011, ये 1011, आपने क्या करना है कि इनको लिख लेना है और हर एक को मल्टीप्लाई 2 कर देना है। ठीक है, यानी इसको पहले 1 को उठाया मल्टीप्लाई 2, प्लस 0 को उठाया मल्टीप्लाई 2, फिर इस वाले 1 को उठाया 1 मल्टीप्लाई 2, फिर अगले 1 को उठाया प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। मतलब सबको मल्टीप्लाई कर देना है अपने 2 से। जो भी नंबर दिए हों आपने क्या कर देना, सबको मल्टीप्लाई। और राइट साइड पे, सज्जी साइड पे जिसको कहते हैं, कि वहाँ से गिनती शुरू करें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, फिर इन 2 की पावर को सॉल्व कर लें। किसी भी चीज़ की पावर 2 की पावर 0 है तो आंसर 1 आता है, 2 की पावर 1 है तो 2 1 2, 2 की पावर 2 है तो 2 दूनी 4, लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और एंड पे सबको जमा कर लेंगे। तो ये बेटा तरीका होता है बाइनरी का। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें जो भी नंबर हो आपने पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, सबको प्लस कर दें और 0 से पावर कर दें। ठीक है, यानी 0 से शुरू करना है, और जहाँ तक जा रहा है दो, यानी जहाँ तक जाएगा आपने उसकी पावर बढ़ाती जानी है। 0 की पावर 2 की पावर 0, 1 2 3 4। ठीक है, और जो 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको आप सोल्व ना करें, बल्कि डायरेक्ट 0 लिख दें। जो भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको 0 कर दें। ठीक है, क्योंकि ये 0 हो जाने, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप इसको, यही क्वेश्चन आने हैं आपके, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे आपका ये हो जाएगा। इसके बाद बेटा ये लेंथी सा क्वेश्चन है, लगता थोड़ा सा ज़्यादा है मुश्किल, हालांकि ये आसान क्वेश्चन है, और ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि डिफाइन स्क्रैच, राइट 4 नेम्स ऑफ पार्ट ऑफ स्क्रैच इंटरफेस। स्क्रैच क्या है और उसके 5 हिस्सों के आपने नाम लिखने हैं। अच्छा सॉरी बेटा, मुझे बात याद आ गई है, एक लेट होने की वजह ये भी थे, कोई उर्दू मीडियम वाले हैं तो मैंने ये उर्दू मीडियम वालों, क्योंकि उर्दू मीडियम को बेचारों को कोई भी नहीं देता, हमने सोचा हमारे प्लेटफॉर्म पे लास्ट ऑफ स्टडी पे कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसको कोई काम ना मिले, तो मैंने ये उर्दू मीडियम वालों के लिए ये लिखे हैं बाकायदा आंसर, क्योंकि हमें जो पेपर मिलते हैं और उनके सोल्यूशन मिलते हैं उसमें उर्दू मीडियम नहीं होता, तो वो मैं एंड पे स्क्रॉल कर दूंगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन हमारे पास था स्क्रैच की तारीफ करें और उसके 5 पार्ट लिखें। अच्छा स्क्रैच बेटा एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, स्क्रैच क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप गेम्स बना सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं, कहानियाँ बना सकते हैं। सिंपल, स्क्रैच इज़ अ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जिसमें आप
गेम, एनिमेशन और स्टोरी बना सकते हैं। अब इसके पार्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने कोई से उसने कितने कहे, पाँच हिस्सों के नाम लिखने हैं। तो ये 5 हिस्से हैं, ये इनमें से कोई भी 5 आप कर लेना। अब देखें, नाम आप याद कर लो, आगे नाम में ही उनका काम लिखा हुआ है। अब ब्लॉक कैटेगरी, अब ब्लॉक कैटेगरी में क्या होता है, कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट के यानी ब्लॉक्स लिखे होते हैं जहाँ से आप उठाओगे और लगाओगे। अच्छा, ब्लॉक प्लेट्स, ब्लॉक प्लेट्स में बेटा क्या होता है कि जितने भी आपने ब्लॉक यूज़ किए हैं, 10 यूज़ किए हैं, उन 10 की लिस्ट होती है, ठीक है। स्क्रिप्ट एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे प्रोग्राम आपका रन होता है, यानी जो आप कोडिंग करते हो वो वहाँ पे रन होगी, उसको स्क्रिप्ट एरिया कहते हैं। स्टेज क्या होता है, अब स्टेज देखें, अगर आपने स्प्राइट पे थोड़ा बहुत वहाँ सर ने लैब में काम करवाया हो या बुक पे आपने देखा होगा, इस तरह का इंटरफेस होता है। यहाँ आप उसकी कोडिंग कर रहे होते हो, और यहाँ जो कोडिंग कर रहे होते हो, जो आपका स्प्राइट होता है, यानी जो आपका जो भी आपने गेम जो भी बना रहे हैं, लेट से कोई बिल्ली का इस तरह का, खैर मेरी इतनी अच्छी डिज़ाइन है, तो इस पे आप कोडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इसको स्प्राइट बोलते हैं। तो स्टेज ये वाला स्टेज है जहाँ पे आपका वो स्प्राइट एक्शन करेगा, यहाँ आप कोडिंग करोगे और यहाँ वो चलेगा, तो ये वाला स्टेज होता है। स्प्राइट लिस्ट क्या है, यहाँ साइड में लिस्ट दी होती है जितने आपने स्प्राइट यूज़ किए हैं, बिल्ली, दरख्त, जो जितने भी वो यूज़ किए होंगे, ये इस तमाम स्प्राइट को शो कर देगा, ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, अब ये आप, ये पूरा इंटरफेस है, ये पूरा आपका इंटरफेस है। अब आपका जो करैक्टर है वो एक्स में कितनी दूर है और वाई में कितनी दूर है, मसलन यहाँ पे है, तो इसका मतलब है ये इतना एक्स में है और इतना वाई में है, तो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इनमें से आपने कोई से 5 याद कर लेने हैं। इसके बाद बेटा क्वेश्चन देखें, 5 नंबर का लग रहा है आपके पास, यही याद है, छोटा सा क्वेश्चन है कि व्हाट मेथड कैन वी यूज़ मेजर एफिशिएंसी ऑफ अ सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि हमारे पास जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमारे पास मोर देन वन सोल्यूशन आ जाते हैं। मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर हम प्रोग्रामिंग में सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक सोल्यूशन नहीं होगा, उसके कई सोल्यूशन हो सकते हैं, कई हल हो सकते हैं। तो हम कौन सा सोल्यूशन, कौन सा हल पिक करेंगे, उसके उसकी कारकर्दगी, उसकी एफिशिएंसी को चेक करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। अब 2 तरीके कौन से हैं, एक न उस सॉल्यूशन के नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं, और दूसरा वो मेमोरी कितनी लेती है। तो ये 2 स्टेप हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी सॉल्यूशन की एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं और वो मेमोरी कितनी लेगी। इसके बाद बेटा 5 नंबर का आपका फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट को मैं कहता हूँ, सबसे बच्चे थोड़ा सा इसे भागते हैं फ्लो चार्ट से, मैं कहता हूँ सबसे आसान क्वेश्चन फ्लो चार्ट का होता है। अब 2 नंबर ऐड करने हैं और उनका सम प्रिंट करना है। अब देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि इस आपके जो फाइनल टर्म में 4-5 हैं फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चन, आपका उनमें से एक आएगा। खैर आपने याद तो यही करना कैसे है, हर फ्लो चार्ट का स्टार्ट और एंड होता है, याद हो गया। और बेटा यहाँ पे एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, जो यहाँ पे ये शेप बनी हुई है ना, जैसे ये ओवल शेप है, ये आपके रेक्टेंगल है, इसी तरह बनानी है, इनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे अब ये टेढ़ी है, तो आप इसको इस तरह सीधा नहीं लिख सकते, क्योंकि हर एक शक्ल का अपना एक काम है, ठीक है। तो आपने जो शक्ल है वही लिखनी है। अब हाँ, मैं फ्लो चार्ट को याद करने का तरीका आपको बता रहा था। अब स्टार्ट और स्टॉप हर फ्लो चार्ट में होगा, स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया डन। अब क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है प्रिंट द सम, ये देखिए एंड पे आपने लिख दिया प्रिंट द सम। फिर उसने कहा ऐड 2 नंबर, यानी 2 नंबरों की ज़रूरत है, तो इनपुट नंबर 1 और इन नंबर 2 हो गया। खुद उसने कहा ऐड कर दो, अब देखो नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर दो और सम में आपने स्टोर करा दिया, ये आपका फ्लो चार्ट तैयार हो गया, ठीक है। तो इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है जी, 5 नंबर का क्वेश्चन है कि राइट 5 यूजेस ऑफ ईमेल। अच्छा, यहाँ पे बेटा मैंने ये एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है इसकी, क्योंकि ये डेफिनेशन भी आई हुई थी। ये क्वेश्चन अलग है, ईमेल की डेफिनेशन ये यहाँ से यहाँ तक है, कभी इसको आप यूँ सोचें कि इतना बड़ा है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। यानी ये 2 क्वेश्चन है ना, एक ये है कि 5 यूजेस लिखने हैं, तो पहले चलें यूजेस वाला कर लेते हैं। ये यूजेस आपने बस इतने लिखने हैं। अब यूजेस आसान है भाई, हम ये एक तो इसको यूज़ करना आसान है, हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, हम लोगों से जुड़ सकते हैं, दुनिया में कहीं भी बैठे होते हैं वो मेल सेंड कर रहे होते हैं, इवन के 2 लोगों से काम मेल के ज़रिए अपना काम भी शेयर कर सकते हैं। तो ये 5 यूज़ आपने कर लेने हैं ईमेल के, 5 नंबर का। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है राइट 5 कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ ईमेल। प्लेटफॉर्म का मतलब है कहाँ कहाँ
कौन कौन सी वेबसाइट है जिसके ज़रिए हम ईमेल यूज़ कर सकते हैं? तो जीमेल सब यूज़ करते हैं। फिर हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जीमेल चलता है, याहू भी चलता है, इसने नहीं दिया, खैर याहू भी है। तो जीमेल, अब माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, यहाँ याहू लिखा हुआ है, सॉरी, याहू मेल, ऑल, जोहो, कॉम, प्रोटोन मेल, आपको इसे 5 आप याद कर लेंगे। एक पेपर में बेटा ये डेफिनेशन आई हुई थी ईमेल की, तो ईमेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, डॉक्यूमेंट और फाइल। यानी ईमेल क्या है कि जिसके ज़रिए आप मैसेज, डॉक्यूमेंट और फाइल वगैरह सेंड कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, ईमेल लिखने की कोई सी 5 अच्छी आदत लिखें। यानी जब हम ईमेल लिख रहे होते हैं, कौन से वो 5 काम हैं जो आपने ज़रूर करने हैं। ये मैंने हाईलाइट कर दिए, आसान वाले आप बहरहाल कोई भी कर लेना। कि आप उसमें सब्जेक्ट ज़रूर लिखो, लिखते हैं ना, जैसे अगर आप किसी लेट से अपने प्रिंसिपल को ईमेल लिख रहे हो कि जी उसमें स्कूल में लैब बनवाएं, तो वहाँ एक सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए कि फॉर स्कूल लैब या इस तरह की। ये एक प्रूफ रीड ज़रूर करें। प्रूफ रीड का मतलब है एक दफ़ा उसको रीड कर ले, कोई गलती ना हो। डबल चेक द रेसिप्ट। रेसिप्ट बेटा क्या होता है कि जिसको आप रिसीवर, यहाँ अगर आप रिसीवर करना चाहें तो कर सकते हैं कि रिसीवर ज़रूर देखें, जिसको भेजनी है उसी को मेल जाए। रिप्लाई टू यूर ईमेल, अगर कोई ईमेल आती है किसी की तो आप उसको रिप्लाई करें। कीप ईमेल ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, भाई ईमेल शॉर्ट करके लिखें। तो ये 5 आदात हैं जो आपकी ईमेल को अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3D इमेज और होलोग्राफिक इमेज क्या है। अच्छा, होलोग्राफिक इमेज और 3D इमेज ये दोनों ही 3D इमेज हैं। बस इनमें फ़र्क कितना है बेटा, जो 3D इमेज होती है ना, वो 3 डायमेंशन इमेज है जिसको हम कैप्चर करते हैं और डाटा को एनालाइज करते हैं इसके ज़रिए, ताकि हमें उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन मिल सके। होलोग्राफिक ऐसी 3D पिक्चर होती है, जब वो शो होती है तो आपको लगेगा कि वो आपके सामने है। आपने कभी देखा हो, मैंने तो वीडियोस में देखा है, हमारे पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी नहीं है, पूरी बड़ी बिल्डिंग पे ऐड लगे होते हैं और कोई ट्रेन आ रही है ऐसे लग रहा है, या कोई शेर आ रहा है इस तरह जो आगे निकल के आ रहा होता है, असल में वो लाइटिंग के ज़रिए 3D इमेज बनाई होती है। तो ये होलोग्राफिक होती है, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है SMTP और POP। अच्छा, इसका बेटा मैं एक और बात बता दूं, ये 5 नंबर का है, मैंने वो बार लिखा नहीं है। यही क्वेश्चन 5 ही नंबर का किसी और तरह से भी पूछा था। वो पूछा था कि ईमेल प्रोटोकॉल लिखें, ठीक है, ईमेल प्रोटोकॉल्स। तो ये क्योंकि ये ईमेल प्रोटोकॉल एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन ईमेल प्रोटोकॉल, ये क्वेश्चन इस तरह भी आया हुआ था। यानी या आपके पास ये इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपके पास इस तरह आ सकता है, एक्सप्लेन ईमेल प्रोटोकॉल। ईमेल प्रोटोकॉल भी यही है, और SMTP नाम से भी वो पूछ सकता है। तो आपने बेटा ये जहन में रखना है 5 नंबर का। अच्छा, एक तो स्टैंड फॉर आपने याद रखना, SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब देखिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, यूज़ फॉर सेंडिंग ईमेल, ठीक है, जो हम मैसेज सेंड करते हैं सेंडर से रिसीवर तक, किसके ज़रिए करते हैं, SMTP के ज़रिए। और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या है, इसको क्लाइंट ये क्लाइंट यूज़ करते हैं, ठीक है। POP क्लाइंट यूज़ करते हैं ईमेल को रिट्रीव मतलब रिसीव करने के लिए, कहाँ से, सर्वर से। अब ये ना लिखा जो भी हुआ है, मैं आपको इसको आसान करके बता दूं ताकि आपको जब याद करोगे आसान होगा। जब आप अपनी ईमेल, खुद अपनी ईमेल ओपन करते हो, ठीक है, तो पॉप यूज़ कर रहे होते हो, मतलब आप ईमेल के सर्वर से अपनी ही ईमेल देख रहे होते हो, डाउनलोड कर रहे होते हो, देख रहे होते हो, ठीक है, ये पॉप यूज़ होता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ईमेल अकाउंट में लॉगिन करने के मराइल बताएं। तो ये 4 हैं। सबसे पहले आपने gmail.google.com पे जाना है, फिर जीमेल साइन इन का ऑप्शन आएगा, अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ईमेल एड्रेस लगाना है, पासवर्ड लगाना है, क्लिक बटन कर देना है, आपकी ईमेल ओपन हो जाएगी। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इन द कंप्यूटिंग। अच्छा, बाइनरी नंबर सिस्टम वो जो 0 और 1 वाला नंबर सिस्टम होता है बेटा, ये आपका जितनी भी कंप्यूटिंग है ना, बेस ऑफ ऑल कंप्यूटिंग, ये जितने डेसिमल दूसरे नंबर हैं ये इसी पे बेस करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्यों करते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर में है ना,
जो भी चीज़ है वो 0 1 से रिप्रेजेंट होती है। ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो सीपीयू में है, कंप्यूटर में है, आप ये तस्वीर इमेज देख रहे हैं 0 1 है सारा। आप सुन के हैरान होंगे, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कंप्यूटर 0 1 से करता है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ये 4 नंबर का बेटा आपका आंसर क्वेश्चन था जी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी नंबर। ये आसान मेरे ख्याल में, जो पहले था हमारा बाइनरी टू डेसिमल, अभी डेसिमल टू बाइनरी, ये थोड़ा आसान होता है। अब जैसे 156 है, इसको आपने करना है बाइनरी में, तो सिंपल 2 से डिवाइड करना है। कैसे पता चलेगा बाइनरी में 2 से डिवाइड करना होता है? तो 15 है, तो बड़ा से बड़ा टेबल 7 वाला जाएगा, 2 7 14, 2 7 15, 2 7 14 होता है। एक यहाँ चला जाएगा 16, तो 2 18 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपने ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब आपका रिमाइंडर 0 बचा है, यानी 16 पे पूरा पूरा गया है, ठीक है। इसके बाद अब 2 का पावर 2 3 6, एक उधर चला गया तो 2 में 18, फिर 0 बचा है, तो 2 2 1 2, क्योंकि 2 का तो जा नहीं सकता, फिर एक बचा इधर गया 19 बन गया, तो 2 में 18। अब देखें एक बच गया तो वो यहाँ लिखना है। बस मैं यहीं तक आपको बताना चाह रहा था, बाकी तो इसी तरह चलेगा। तो एंड पे आपका 2 1 2 तक आएगा, और फिर आपने क्या करना है, बिल्कुल नीचे से शुरू करना है और यहाँ तक आप लिख दें। जैसे ये 1 लिखा गया, ये इसके बाद 0 है, ये 0 आ गया, इसके बाद ये नेक्स्ट 0 है, फिर 1, फिर 1, यानी 3 1 1 हो गए और 2 0, ठीक है। और एंड पे इसको ब्रैकेट में लिख के इस तरह 2 कर देना है। तो ये बेटा आपका बाइनरी हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 5 नंबर का, कि डिजिटल मीडिया तासुब की तारीफ करें, यानी डिजिटल बाइसनेस क्या होती है। अच्छा, डिजिटल बाइसनेस असल में क्या होती है कि एक खबर है जो एक मीडिया रिपोर्टर ने रिपोर्ट करनी है, बतानी है, वो उस खबर को तोड़ मोड़ के बताएं। न्यूज़ आउटलेट है, कोई न्यूज़ आपका चैनल है, जो एक्चुअल रिपोर्ट को अपनी ओपिनियन के ज़रिए बताएंगे, ये न्यूज़ बाइसनेस कहलाती है। अब इसकी 3 अकसाम लिखनी है, आपको इसी लिख दें, हमने डिटेल में नहीं जाना, बस नाम याद रख लें, स्पिन बाइस, चॉइस बाइस, स्टोरी बाइस, ठीक है, ओमिशन बाइस, कोई भी आप 3 याद कर लें। इसके बाद है राइट एनी 5 की पॉइंट ऑफ द बिजनेस प्लान। अब ये नाम ही याद करने हैं बेटा, आप इसको कर लीजिएगा। एग्जेक्टिव समरी है, कंपेटिटर एनालिसिस है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन एंड स्ट्रक्चर है, मार्केटिंग रिसर्च एंड स्ट्रेटजी है, मैनेजमेंट एंड पर्सनल्स हैं। ये 5 बिजनेस प्लान हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन एआई को डिस्क्राइब आपने करना है। अच्छा देखें, वैसे इसमें डिटेल इतनी लिखी हुई है, ये मैंने हाईलाइट इसीलिए किया आपको याद करना आसान हो। सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, सिमुलेशन कहते हैं एक नकल बनाना, तो इंसानी इंटेलिजेंस की नकल बनाना एआई कहलाता है। सिंपल, एआई इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि वो इस तरह सोचे, थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन, इस तरह वो सोचे और काम करे जैसे वो एक ह्यूमन है। कोई ऐसा डिवाइस बना देना जो कि इंसान की तरह काम करे और सोचे, एआई है। सिंपल। अब इसमें वो लर्न भी कर सकता है, रीज़न भी दे सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, सोच सकता है, कोई लैंग्वेज की कंप्रीहेंशन कर सकता है। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई, ठीक है। और ये 5 नंबर का बेटा आपका क्वेश्चन था। इसके बाद ये भी 5 नंबर का बेटा आपका क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, कि फ्लो चार्ट के सिंबल बनाएं। तो वैसे तो ये सिंबल ही बनाने थे, मैंने नाम लिख दिए, आप लिख देंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। इसके बाद है ये भी 5 नंबर का बेटा आपका क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट बनाएं कि जो इवन और ऑड डिफरेंट करे। अब देखिए वही आपने रूल रखना है, एक स्टार्ट है और एक एंड है, ये तो सबका होता है, इसका 1 नंबर आपका होता है, स्टार्ट और एंड, ठीक है। अब देखें कितने नंबर प्रिंट हो, या इवन है या ऑड है, तो देखें डिस्प्ले इवन, डिस्प्ले ऑड, हो गया। क्वेश्चन में इसे आपने निकालना है। इनपुट अ नंबर, एक ही नंबर होगा ना जिसको आप चेक करेंगे। अब रह गया सिर्फ इतना सा, आप इवन ऑड इस तरह चेक कर सकते हैं कि नंबर, ये वाला साइन, ये मॉडुलस का ऑपरेटर का साइन होता है, और 2 0, ठीक है। इस तरह नम या नंबर मॉडुलस 2, ये बस आपने याद रखना है, बाकी तो आपको समझ आ गई। लेकिन अगेन वही बाइनरी वाला 172 है बेटा, आप दोनों की प्रैक्टिस कर लेना, आपको एक आएगा या 156 या 172, वो वही मेथड है, 2 पे डिवाइड करते जाना है, रिमाइंडर 0 बचे या 1 बचे, ठीक है। एंड पे उसको लिख देना है। ये एक और फ्लो चार्ट आ गया, देखिए सबका स्टार्ट और स्टॉप होता है। अब फर्स्ट 10 इंटीजर, ये मैंने आपकी बुक से
जो इन्होंने आंसर में दिया हुआ था वो मुश्किल दिया हुआ था, मैंने आपकी बुक से किया है इसलिए लिखा हुआ है वर्जन, वेब वर्जन 9, ठीक है। तो ये आसान सा है। अब देखिए स्टार्ट है और स्टॉप है, फर्स्ट 10 डिजिट आपने प्रिंट करने हैं ये। अब देखिए सी स्टार्ट किससे करना है, 1 से, स्टार्ट किससे करना है, 1 से। अच्छा फिर सी इज़ लेस देन चेक करना है कि हमने, क्योंकि 10 तक प्रिंट करने हैं ना, तो ये कंडीशन हमने लगा दी है कि जो C1 है वो लेस देन 11 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेस देन 11 10 तक प्रिंट होगा, आगे नहीं प्रिंट होगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ये कंडीशन क्यों है कि सी लेस देन, यानी 1 भी लेस देन 11 है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 10 तक लेस देन 11 है। जब आंसर 11 हो जाएगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आगे प्रिंट ही नहीं होगा। तो ये इसलिए लिखा हुआ है प्रिंट सी। अब प्रिंट सी क्यों है, हमने 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो एक बार नंबर 1 होगा, ये इससे बढ़, फिर 1 प्लस, यानी 1 था सी, फिर उसमें 1 ऐड होगा, फिर 1 ऐड होगा, फिर 1 ऐड होगा, और ये कब तक होता रहेगा, जब तक 10 नहीं होता। ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया, अब आप याद खुद कर लेना। ले जी एक और फ्लो चार्ट आया, 5 नंबर का था ये आपके पेपर में, आपने याद कर लेना है। अब ये तो मैं कहता हूँ मुफ्त के ही नंबर हैं। एक पॉलिश को आपने जूते पॉलिश करने हैं, क्या करते हो भाई, स्टार्ट है और स्टॉप है। अच्छा ये यहाँ कंफ्यूज ना हो ना, स्टॉप और सॉरी स्टार्ट और स्टॉप, ये आपको नज़र आ रहा है, आप कहेंगे सर हमने तो एंड भी पढ़ा है, तो दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सही है। हाँ जी, आपने जूते पॉलिश करने हैं तो क्या करोगे, अपनी ओपन द शू, आपने पहले जूते निकालोगे, पुट पॉलिश ऑन द ब्रश, ब्रश पे पॉलिश लगाओगे, पॉलिश को शू जूतों पे लगाओगे, फिर ब्रश को जूतों पे लगाओगे, और ये आपकी जूते पॉलिश हो गए। ये एक बस ऐसे ही आपकी एग्जाम्पल, बुक में एग्जाम्पल भी है और ये पेपर में भी आ गया क्वेश्चन, ठीक है। डिफाइन द कीबोर्ड एंड राइट इट्स 3 कंपोनेंट। भाई कीबोर्ड क्या है, हमारे पास ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है, एक इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर में। उसमें कौन कौन सी की होती हैं, टाइपिंग की हैं, कंट्रोल की हैं, फंक्शन की हैं, न्यूमेरिक, नेविगेशन, डिफरेंट कीज़ मौजूद है। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसर क्या होता है और एक नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जा सकता है। ये जो आपके नोट्स हैं ये मैंने वर्ड प्रोसेसर में बनाया। पेपर आपका कहाँ बनता है, वर्ड प्रोसेसर में। यानी ये वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे बनेगा, नई फाइल बनानी है, डॉक्यूमेंट फाइल पे क्लिक करो, न्यू पे जाओ और ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लो, आपकी फाइल बन जाएगी। इसके बाद बेटा 5 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या हैं और उनकी एप्लीकेशन क्या है। उभरती हुई टेक्नोलॉजी क्या है और एप्लीकेशन उनकी क्या है। ये जो नई नई चीज़ें आ रही हैं ना, इनको इमर्जिंग फील्ड कहते हैं और कोई भी नहीं है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है, अब देखिए एआई का कभी आपने नहीं सोचा होगा, रोबोट कभी नहीं सोचते थे, खैर आपने तो, क्योंकि हम आप तो देख ही रहे हो, हमने कभी भी एआई को नहीं देखा था, सोचा था, रोबोट कभी नहीं देखे थे। तो ये नई नई जो चीज़ें आ रही हैं, न्यू और डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, जो कि मुआशरे पे एक बड़ा असर रखती हैं और जो बहुत ज़्यादा हैं, वाइड रेंज ऑफ फील्ड है जिनका, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं, जिनकी एग्जांपल आर्टिफिशियल एआई है, रोबोट है, वर्चुअल इंटरनेट ऑफ थिंग है, ये सारी इसकी एग्जांपल हैं। अच्छा बेटा इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो रही है, रेडिकल नोवेलिटी है कि ये जिद्दत लेके आ रहे हैं, फास्ट ग्रोथ हो रही है, कोहिरेंस हो रही है, प्रोमिनेंट इम्पैक्ट पड़ रहा है माशरे पे। तो ये आपने याद रख लेना 5 नंबर का। बेटा होपफुली मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर बेटा किया करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने बेटा सब्सक्राइब भी करना है। यही एक फेवर है जो आप हमें दे सकते हैं, ताकि आपको आगे वाले पेपर भी मिलते रहें, आपको तमाम पेपर इसी तरह समझा के मिलते रहें, ठीक है। हम बड़ी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको पूरा पूरा फैसिलिटेट किया जाए। इसके बाद बेटा हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन है एआई और रोबोटिक में फ़र्क क्या है। अच्छा देखें रोबोटिक जो है ना, रोबोट क्या होते हैं, फिजिकल चीज़ें जो कि फिजिकल टास्क परफॉर्म करते हैं, आप वीडियो में देखते होंगे। एआई फिजिकल नहीं होते, ये ह्यूमन लाइक कॉपी होती है, जो कि प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। यानी बेसिक डिफरेंस समझ आया ना, रोबोट फिजिकल चीज़ है, वो जो रोबोट चले हुए आ रहे होते हैं, जबकि एआई जो है ये प्रोग्राम होते हैं मशीन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। इसके बाद बेटा ये 6 नंबर का क्वेश्चन था जी आपका, कि ये असल में ना आपकी चैप्टर नंबर तो मुझे भूल गया, उसमें ये एग्जाम्पल थी आपके बुक की, चैप्टर 2, 3, 3, 4 जो भी ये चैप्टर है फॉर लूप वाला,
प्रोग्रामिंग वाला, उसमें ये एग्जाम्पल है और ये आपके पेपर में भी आ गया, यही एग्जाम्पल है। अब बेटा इसको याद ही करना पड़ेगा, मैं आपकी इसमें हेल्प यही कर सकता हूँ कि आप देखें इसमें उसने कहा है ना 100 तक, तो ये देखिए 100 तक टाइमर सेट करें और टाइमर कहाँ तक लगना चाहिए, टाइमर लेस देन 1। अब ज़ीरो ही लेस देन 1 होता है, तो यानी इसका मतलब है आपने टाइमर कहाँ 0 से 100 तक चला दिया है, ठीक है। और वक्फा 0.5 ये क्वेश्चन में दिया होगा, आपने यहाँ पे वेट कितना लिखा हुआ है 0.5, तो ये चीज़ है, इसको बाकी आपने याद खुद ही करना है। ये पेपर में आया हुआ है इसीलिए मैंने यहाँ लगाया, कभी यूँ ना सोचे इसको छोड़ दें। अच्छा इसके बाद बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि आपने कोई भी इमेज लगानी है, अपने इंसर्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट में, कैसे लगाएंगे। तो जहाँ इमेज लगानी है वहाँ पे कर्सर ये जो ब्लिंक कर रहा होता है उसको रखें, इंसर्ट टैब पे चले जाएं, वहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट कर लें। पिक्चर जब पे ओके करोगे तो वो लोकेशन मांगेगा कि आपकी पिक्चर कहाँ पड़ी हुई है। जब आप उसको करोगे तो पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, तस्वीरें नज़र आ जाएंगी और वहाँ से क्लिक करके बटन पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है बेटा हमारी स्क्रैच प्रोग्रामिंग हरकत के तस्वुर और अहमियत की वजाहत करें। अच्छा बेटा बोर ना होइएगा, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, ख़त्म होने वाले हैं। जाहिर है ये फाइनल टर्म के पेपर हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आप ये वीडियो पूरी कर लेंगे तो आपके सारा पेपर 100% होगा। अच्छा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मूवमेंट इन स्क्रैच प्रोग्रामिंग। अब मूवमेंट क्या है भाई, यही तो अब स्क्रैच का प्रोग्रामिंग का अगर आपको पता है ये गेम बनती है, ठीक है, गेम बन रही है। अब भाई मूवमेंट जो हरकत है यही तो उसका बेसिक फंक्शन है, ये तो फर्स्ट थिंग है जो जब भी आप गेम स्टार्ट करते हो तो यही पहली चीज़ है, आपका प्लेयर हरकत करेगा तभी वो गेम चलेगी ना, तो ये हर गेम में होती है, तो ये हमने बता दिया, यही बताना कि मूवमेंट जो है वो मोस्ट बेसिक फंक्शन है। जब जैसे ही आप गेम ओपन करते हो तो आपको पहली चीज़ यही नज़र आती है, हरकत नज़र आती है और हर गेम का हिस्सा होती है। और वो फिर इम्पोर्टेंस बता रहा है कि जैसे हम रियल लाइफ में हम जैसे करते हैं कि हम दुनिया से या रियल वर्ल्ड में हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, मैं आपसे बात करूंगा, हाथ हिला रहा हूँगा, अब चल फिर रहा हूँगा, भाग रहा हूँगा, तो गेम में भी हम जिस तरह हम रियल लाइफ में करते हैं इसी तरह हम गेम में करते हैं, इसलिए हरकत जो है वो ज़रूरी है, मूवमेंट ज़रूरी है। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की तारीफ करें, व्हाट इज मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। और ये 5 नंबर का बेटा आपका क्वेश्चन था। और एमएस वर्ड में हम फाइल कैसे बनाते हैं, तो मल्टीमीडिया भाई कुछ ये जो आप देख रहे हो ना ये मल्टीमीडिया है, जो आपको नज़र आ रहा है ये मल्टीमीडिया है, क्योंकि मल्टीमीडिया असल में टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, ये मल्टीमीडिया कहलाता है और कुछ भी नहीं है, सेट ऑफ मीडिया जिसमें क्या क्या आएगा, इमेज आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा, वीडियो, यानी जो आप देख रहे हो ना ये यूँ समझ ले एग्जाम्पल है मल्टीमीडिया की, ये सिंपल डेफिनेशन है। अब कैसे करते हैं जी, एमएस वर्ड में नई स्लाइड कैसे बनाएंगे, क्लिक न्यू पे करेंगे, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ऐड स्लाइड कर दो, स्लाइड नई ऐड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक और फ्लो चार्ट आ गया और हमारा 5 नंबर का फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट है जी 3 नंबरों को ऐड करना है, ये भी आपका एक एग्जाम्पल है आपकी उसी फ्लो चार्ट वाले चैप्टर की, और ये भी वही आसान फ्लो चार्ट में कहता हूँ सबसे आसान है। 3 नंबरों को ऐड करना है ना, स्टार्ट और स्टॉप दोनों को होता है, हो गया क्लियर। उसने खुद कहा कि प्रिंट कर दो सम को, आपने प्रिंट कर दिया सम को। उसने खुद कहा 3 नंबर होने चाहिए, तो नंबर आपने इनपुट 3 नंबर A B C 3 नंबर ले लिए, हो गया। उसने खुद कहा जमा करें, ऐड करें, तो ये ऐड कर दिया, ये ले सब में आपका फ्लो चार्ट तैयार हो गया। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है जी सिलेक्शन स्ट्रक्चर और रेपिटेशन स्ट्रक्चर बताएं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर और रेपिटेशन स्ट्रक्चर क्या होती है। अच्छा आप देखिए ये कितनी लंबी डेफिनेशन है, एक वर्ड की इसकी डेफिनेशन है बस। सिलेक्शन में क्या होता है, एक कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम चलेगा, अगर ट्रू नहीं होगी तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, नहीं चलेगा। सिलेक्शन में कंडीशन होती है, जबकि रेपिटेशन रिपीट बार बार कोई प्रोग्राम चलता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। ये देखें 5 नंबर का है। इसके बाद एसईओ क्या होती है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बेटा एसईओ में आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यहाँ नहीं लिखा, ये ज़रूर लिखें, हाँ ये लिखा हुआ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा ये है क्या, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, याद करने में आसानी होगी, 5 नंबर का आपके पेपर में आया हुआ है। एसईओ असल में क्या होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये
यानी आप जब वेबसाइट कोई भी ओपन करते हो, मतलब गूगल में आपने सर्च किया कोई भी चीज़, ठीक है, अब आपने लेट से 7वीं के नोट्स सर्च किए हैं, अब आप किस नोट्स को पहले ओपन करोगे, जो सबसे ऊपर आएंगे। तो ये जो आपकी ऊपर आए हैं, ये किसकी वजह से आते हैं, ये जो विजिबिलिटी है इंक्रीज हुई है आपकी वेबसाइट की, ये किस वजह से हुई है, एसईओ की वजह से हुई है। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपकी अटेंशन लोगों की बढ़ती है आपकी वेबसाइट, और ये यूँ समझ लें कि मार्केटिंग का फंडामेंटल पार्ट होता है, क्योंकि लोग ट्रिलियन ऑफ सर्च करते हैं। अब उसमें जिनको प्राइमरी सोर्स आपको नज़र, जिनकी ऊपर ऊपर होगी, जिनकी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, रैंकिंग ज़्यादा होगी, जो वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी उसी को लोग देखेंगे, और ये किसके ज़रिए मुमकिन है, एसईओ के ज़रिए। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोशल मीडिया नेटवर्किंग में इंटरनेट का इस्तेमाल किया। भाई सबको पता है यूज़ ऑफ, जो हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वो इंटरनेट के ज़रिए यूज़ करते हैं, चाहे वो हम सोशल पर्पज़ के लिए करें, बिजनेस पर्पज़ के लिए करें, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सोशल नेटवर्किंग है। देखें 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। ले बेटा ये तमाम सवालात थे आपके, उम्मीद है आपको ये समझ भी आ गए होंगे, थोड़ा थोड़ा याद भी हो गए होंगे। आप बेटा इनको तैयार करो। आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं, एमसीक्यूज जो हैं, वो मैं आपको इसी तरह थोड़ी सी एक फाइल बना के समझा दूंगा, तब तक आप ये करें, वो भी जल्द अपलोड हो जाएगी। बेटा मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों को भी शेयर करना है, बताएं कि इस तरह चीज़ें मिलती हैं, और इंशाल्लाह आपका 100% पेपर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।